क्या पेट्स को मटन और बीफ देना चाहिए? क्या पेट्स को जो गोश्त है वो उबाल के देना चाहिए? क्या उस गोश्त में हम नमक और मिर्च, मसाला, कुछ प्याज़, लहसुन वग़ैरह ऐड कर सकते हैं कि नहीं? और इस तरह के कई और सवालात हैं जो पेट पेरेंट्स के दिमाग में आते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज की वीडियो में हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मुनीब अहमद ख़ान है और मैं रियाज़ वेटरनरी क्लिनिक में एज़ अ वेटरनरी सर्जन और फिज़िशियन काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि क्या हम इस ईद के मौके पर जो पेट्स हैं उनको मटन और बीफ खिला सकते हैं? तो जी ज़रूर आप उनको मटन और बीफ खिला सकते हैं क्योंकि ये जो मटन और बीफ है ये काफ़ी अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का और आयरन का। सो इस सारे पॉइंट्स को देखते हुए आप जो पेट्स हैं उनको जो मटन और बीफ है वो खिला सकते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है वो ये कि जो मटन या बीफ या किसी भी किस्म का गोश्त है, क्या उसको उबाल के देना चाहिए या ऐसे ही देना चाहिए? सो इसका आंसर यही है कि आपने जब भी कोई इस तरह की प्रोडक्ट चिकन की, मटन की या बीफ की देनी है तो आपने उसको सबसे पहले उबाल लेना है। क्योंकि उबालने से जो इसमें कई किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, किसी किस्म के पैरासाइट प्रोटोज़ोआ होते हैं, वो किल हो जाते हैं। और सरेफहरिस्त जो बैक्टीरिया उनमें सबसे जो पहला नाम आता है वो साल्मोनेलोसिस का आता है, फिर उसके बाद ई कोलाई, फिर अगर हम प्रोटोज़ोआ की बात करें तो उसमें जो प्रोटोज़ोआ सबसे ऊपर आता है वो है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, जो कि इक्वली कंसर्निंग है प्रेग्नेंट वुमेन जो कि ह्यूमन्स में होता है और साथ ही कैट्स के लिए भी। और दूसरा जो प्रोटोज़ोआ जो इम्पोर्टेंट है वो है ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि ये जो गोश्त खाने की वजह से आमतौर पर इनमें ये प्रोटोज़ोआ प्रेज़ेंट होते हैं और खाने की वजह से ये जो प्रोटोज़ोआ ये ट्रांसमिट हो सकते हैं पेट्स में। अब जो तीसरा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या हम जो गोश्त है उसमें कोई किसी भी किस्म का नमक, मिर्च, लहसुन, प्याज़ इस तरह के कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मसाला जात होते हैं, वो ऐड कर सकते हैं? तो इसका आंसर नो है क्योंकि ये जो प्याज़ है, लहसुन है, ये आमतौर पर टॉक्सिक होते हैं पेट्स के लिए। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए नमक और मिर्च का तो ये आमतौर पर जो उनका स्टमक है वो इस चीज़ के लिए नहीं बना। हाँ, अगर वो शुरू से ये चीज़ें खाते आ रहे हैं नमक और मिर्च के साथ तो आप बिल्कुल थोड़ी-सी क्वांटिटी में ये चीज़ कर सकते हैं। बट जो लहसुन और प्याज़ है वो आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। सो चौथा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि क्या हम जो चर्बी वाला गोश्त है, चर्बी वाला मटन या बीफ है, वो पेट्स को खिला सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि आप उनको खिला तो सकते हैं बट आपने ये ध्यान रखना है कि जो चर्बी है वो काफ़ी ज़्यादा ना हो। क्योंकि जो हाई फैट कंटेंट मीट होता है वो जाके अल्टीमेटली जो जीआईटी है उसको डिस्टर्ब करता है और जाके जो स्पेसिफिकली जो एक ऑर्गन होता है जिसको हम पेंक्रियास कहते हैं उसकी जाके इन्फ्लेमेशन करा देता है जिसको हम पेंक्रियाटाइटिस कहते हैं। सो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आपने गोश्त लेना है तो एक लीन पीस होना चाहिए मीट का, उसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं होना चाहिए फैट का। सो होपफुली आपको ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनका अच्छे से समझ आ गया होगा।